जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तब तक देवता लोग वहां पर प्रकट हो गए और देवता खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभम गृहीत्वा, अमृत का कलश लेकर आए वहां पर। कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और आते ही आते बोले कि महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कथा हमें सुना दीजिए और इस कथा के बदले में आप ये अमृत का कलश ले लीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा कि परीक्षित को आज से 7वें दिन मर जाना है, तो आप यदि अमृत का कलश इनको दे देंगे, ये पी लेंगे, तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे और इसके बदले में आप हमें कथा सुना दीजिए। देखिए बड़ी गुह्य बात है, समझिए। जो अमृत आज देवता स्वयं अपने आप देने के लिए आए हुए हैं, इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए बहुत भारी देवासुर संग्राम भी हुआ था और आज तक 2 वैद्य कुमार हैं, उनको देवताओं ने अमृत दिया भी नहीं। देवराज इंद्र सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अमृत कभी नहीं दे सकते हैं। इस स्वर्ग की एक बहुत सुरक्षित स्थान है, वहां पर अमृत को ढंक कर रखते हैं ताकि किसी को हम दे न सकें। लेकिन वे अमृत आज बिना मांगे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, यह उस अमृत से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी समझ गए। श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े जोर से हंसे, हंसकर बोले, को सुधा को कथा लोके, को काचः को मणिर् महान्, ब्रह्मरा तो विचारैवम्, तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग बड़े वास्तव में बड़े कुशल हो। कहाँ तुम्हारे अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, ये हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। अभक्तान शतान विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कितनी सुंदर बात है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया, बोले जाओ, तुझे हम कथा नहीं सुनाएंगे। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिस कथा को स्वयं देवता भी नहीं सुन पाए। ये कलयुग की बात है। यह कथा देवताओं को भी नसीब में नहीं है। भगा दिए, बोले जाओ, हम तुझे कथा नहीं सुना सकते हैं। देवता निराश होकर लौट गए और कहाँ गए? सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कंप्लेन किए, बोले महाराज ये सब क्या हो रहा है आपके राज्य में? ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया? देवताओं ने कहा कि गंगा जी के तट पर बड़ी सुंदर दिव्य कथा हो रही थी धरती पर, भारतवर्ष में। अच्छा, फिर हम लोग वहां पर गए कथा सुनने के लिए और जो कथा वक्ता थे वे हमें डांट कर भगा दिए, जाओ यहाँ से, हम कथा नहीं सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हो सकता है तुम लोग फ्री में कथा सुनने गए होंगे, कुछ दिए नहीं होंगे। अरे महाराज क्या बात करते हैं, अमृत जो हमारा प्राण है, जो प्राण धन है, जो हम लोग किसी को देते नहीं है, उस अमृत का कलश लेकर गए थे, फिर भी कथा नहीं सुनाए। ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए। ब्रह्मा जी के
दिमाग फेल हो गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? इतनी महिमा है भागवत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कथा क्यों हो रही थी? उन्होंने कहा कि कथा इसलिए हो रही थी कि एक परीक्षित नाम का कोई राजा था, उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने वाली है, यानी अकाल मृत्यु होगी सर्प काटने से। तो उसके कल्याण के लिए कथा हो रही है, क्योंकि अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसका कल्याण नहीं होता है। तो अपनी कल्याण के लिए वो कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस आप लोग यहीं बैठो, हम देखते हैं कि जब 7 दिन में कथा संपन्न होगी तो फिर क्या हो रहा है। कथा उसको मुक्त कर रही है या नरक में जा रहा है, पता चल जाएगा। सभी लोग प्रतीक्षा करके वहीं पर बैठे रहे। इधर खूब बढ़िया दिव्य कथा हुई 7 दिन। जैसे ही कथा संपन्न हुई, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे ही कथा संपन्न होकर जयकारा लगा, खूब सुंदर भगवान का विमान आया और विमान में महाराज परीक्षित बैठकर भगवान के परम धाम जाने लगे। भगवान के परम धाम जब जा रहे थे तो ब्रह्मलोक होते हुए जा रहे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी के लोक से, सत्य लोक से ऊपर जाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये कौन है, ये कौन जा रहा है? देवताओं ने कहा महाराज ये वही है जिसको सर्प ने काटा था। हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जय जय, ये क्या हो गया? ये तो साक्षात भगवान के धाम जा रहा है। राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। पुरा धातापि विस्मितः, स्वयं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए मुक्ति देखकर। और ब्रह्मा जी ने तुरंत सत्य लोक में वहीं पर तराजू लेकर एक पालरे पर संपूर्ण संसार में जितने भी कल्याण के साधन है, वेद पुराण उपनिषद यज्ञ जप तप दान, जो भी कल्याण करने का साधन है उसको एक तराजू के एक पालरे पर रखे और दूसरे पालरे पर केवल श्रीमद् भागवत की महिमा को रखे। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उठाया, उठाते ही लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययौः। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उठाया, उठाते ही जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद थे सब ऊपर हो गए और श्रीमद् भागवत अपनी महिमा से नीचे के नीचे ही रह गया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों के बीच में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं निरे भगवत रूपम। आहा, उन्होंने कहा कि आज से मैं यह उद्घोष कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि इस कली काल में यदि जिसको भगवान के धाम जाना है, अपने को मुक्त करना है, कल्याण करना है, तो श्रीमद् भागवत कथा का छोड़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा साधन है जो इस कली काल से मनुष्यों को पार लगा सकता है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इसलिए आज पूरे विश्व में प्रत्येक जगह श्रीमद् भागवत कथा होती है, क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही कल्याण के साधन है, मार्ग है।